हेलो स्टूडेंट्स, आशीष हियर। आपका अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि व्यापम ने टीचर और असिस्टेंट टीचर के रिजल्ट जो है वो आपके क्या कर दिए हैं, डिक्लेयर कर दिए। इसके साथ साथ लेक्चरर के भी रिजल्ट जो है वो आपके डिक्लेयर कर दिए हैं। तो आज मैं उसी रिजल्ट का करने वाला हूं एनालिसिस, जिसमें हम लोग मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर सुरक्षित रैंक क्या रहेगा, कौन कौन से प्रश्न विलोपित रहे और मेरा अनुमान कितना सही हुआ और क्या किस अनुमान की बात कर रहा हूं मैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि मेरा रिजल्ट क्या रहा, क्योंकि देखिए हम जिससे सीखते हैं या जिनकी वीडियो देखते हैं उनके लिए हमारे मन में यह जिज्ञासा जरूर रहती है कि अगर वो किसी चीज के बारे में ज्ञान दे रहे तो उन्होंने खुद उसमें क्या किया है। तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरा रिजल्ट क्या रहा, और इसके अलावा आपको यहां पर दिख रहा होगा कि किस प्रकार बोनस अंक का प्रभाव रहा कम। ठीक है, सबसे पहले मैं इस मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूं कि मैं किस अनुमान की बात कर रहा हूं, मेरा अनुमान कौन सा सही हुआ। वैसे दो तीन अनुमान सही हुए, जिसमें से पहले अनुमान के बारे में आपको अभी बताने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इसके जो जस्ट पहले वाली जो मेरी वीडियो थी जिसमें मैंने हाई कोर्ट के बड़े फैसले की बात की थी और मैंने यहां पर लिखा था आकर रहेगा परिणाम। तो इसमें कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि सर परिणाम कैसे आएगा जब बोनस मार्क्स की चीजें ही क्लियर नहीं है। तो अभी तक अगर आपने मेरा ये वाला वीडियो नहीं देखा तो एक बार जाकर देखिए। इसमें मैंने आपको बोल के रखा हुआ था कि रिजल्ट आएगा और विथ बोनस मार्क्स आएगा, और देखिए दोस्तों ऐसा ही हुआ। विथ बोनस मार्क्स व्यापम ने रिजल्ट जो है प्रकाशित किए। तो इस प्रकार मेरा ये पहला अनुमान जो है वो बिल्कुल सटीक बैठा कि बोनस मार्क्स के साथ व्यापम ने क्या किया है, आपका रिजल्ट प्रकाशित किया है। ठीक है, अब देखिए जिस मुद्दे के ऊपर मैं चर्चा करना चाह रहा था कि आखिर पहला मुद्दा कि विलोपित प्रश्न कौन कौन से रहे। ठीक है, तो देखिए विलोपित प्रश्न में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सहायक शिक्षक में कौन कौन से प्रश्नों को विलोपित किया गया। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो सहायक शिक्षक में कुल मिलाकर के आपके 7 प्रश्नों को क्या किया गया है, विलोपित किया गया है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको हिंदी के मैं क्वेश्चंस बताना चाहूंगा। हिंदी का 37 नंबर का क्वेश्चन सेट बी का था कि वाक्य के कितने आवश्यक तत्व माने गए हैं। जी हां, वाक्य के कितने आवश्यक तत्व माने गए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को व्यापम ने क्या कर दिया है, विलोपित कर दिया है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 49 सेट बी का था कि निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, इसे भी व्यापम ने आपका विलोपित कर दिया है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 50 अनधिगत में प्रत्यय है, ये तो बिल्कुल मैंने गेस भी किया था कि ये होगा ही विलोपित, और इसको भी व्यापम ने क्या कर दिया है, विलोपित कर दिया है। इस प्रकार सहायक शिक्षक में हिंदी के 3 प्रश्नों को क्या किया गया है, विलोपित किया गया है। इसके अलावा गणित के 2 क्वेश्चंस को, अगर आपने मेरा असिस्टेंट टीचर का वीडियो नहीं देखा तो आप वहां पर जाकर के देखें। मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि गणित के ये दोनों क्वेश्चन के आंसर नहीं बदले जाएंगे बल्कि ये क्वेश्चन विलोपित होंगे, और इस प्रकार मेरा ये दूसरा अनुमान भी सटीक बैठा। क्वेश्चन नंबर 84 जो सेट बी का है उसे विलोपित किया गया, और साथ ही साथ घनों के आयतन वाला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 91 सेट बी से, इसे भी क्या कर दिया गया है, विलोपित कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें पर्यावरण एवं कंप्यूटर में से एक एक प्रश्न को क्या किया गया है, विलोपित किया गया है। ये देखिए, अगर आपने मेरे असिस्टेंट टीचर के दावापत्ति वाले वीडियो को देखा होगा तो मैंने इसको भी कहा था कि या तो इसका आंसर चेंज करेगा या तो ये क्वेश्चन विलोपित होगा, और आप जाकर के देख सकते हैं दोस्तों। उस वीडियो मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन विलोपित होना चाहिए, और 113 नंबर के क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया सेट बी के। ठीक है, इसके अलावा फैक्स मशीन में कौन सा प्रिंटर व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। मेरी आप दावापत्ति एनालिसिस पॉइंट 2 वीडियो जब आप देखेंगे तो उसमें मैंने बताया था कि इसका जो उत्तर है वो लेजर सेट प्रिंटर भी हो सकता है और इसका उत्तर थर्मल प्रिंटर भी हो सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन को विलोपित होना चाहिए, और व्यापम ने इस क्वेश्चन को किया है विलोपित। इस प्रकार सहायक शिक्षक के कुल 7 प्रश्नों को क्या किया गया है, व्यापम के द्वारा विलोपित किया गया है। अब अगर मैं बात करूं शिक्षक की, तो शिक्षक में याद रखिएगा दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन विलोपित किए गए। देखिए, सबसे पहले तो बाल विकास की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 सेट बी का बाल विकास का, कि भारत में बाल विकास कब प्रारंभ हुआ, इसे विलोपित किया गया। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 विद्यालय की संस्कृति निर्माण करने में सबसे प्रमुख भूमिका किसकी होती, इसको लेकर के काफी विवाद था दोस्तों, इसे भी क्या कर दिया गया, विलोपित कर दिया गया है सेट बी का क्वेश्चन नंबर 6। तो बाल विकास से हुए 2 प्रश्न। इसके अलावा विज्ञान एवं हिंदी से एक एक प्रश्न को विलोपित किया गया है। हिंदी का क्वेश्चन नंबर 49 जो कि सेट बी से बिलोंग करता है,
जिसका उत्तर पद प्रधान है और प्रथम पद गौड़ हो क्या कहलाता है? इस प्रश्न को व्यापम ने विलोपित किया है। इसके अलावा WHO के द्वारा किस डीबी को एक श्रवण डीबी माना गया है? ये वाला जो क्वेश्चन था 99 नंबर का सेट बी का, इसे भी क्या किया गया है? विलोपित किया गया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चन बाल विकास से और आपके 1 क्वेश्चन विज्ञान से और 1 क्वेश्चन हिंदी से। इसके अलावा सामान्य अध्ययन से 2 क्वेश्चन को विलोपित किया गया। देखिए, स्वर्ण भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? हालांकि इसका व्यापम ने आंसर लिया था जावा, लेकिन याद रखिएगा कई स्टूडेंट्स को मलाया में डाउट था, तो मैंने इसके लिए बोला भी था कि भैया सेट बी में आए हुए इस प्रश्न को विलोपित किया जाएगा, और ऐसा ही हुआ। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 123 हजरत दातागंज के नाम से समाज जनता के बीच कौन प्रसिद्ध थे? इस क्वेश्चन को भी विलोपित कर दिया गया। इस प्रकार सामान्य अध्ययन के 2 प्रश्न और आप देख सकते हैं विज्ञान एवं हिंदी के 1-1 प्रश्न अर्थात 4 और 2 प्रश्न आपके बाल विकास के। इस प्रकार 6 प्रश्नों को टीचर से व्यापम द्वारा क्या किया गया? विलोपित किया गया है। इस प्रकार यदि आप देखें तो कुल मिलाकर के 13 प्रश्न, अर्थात आप मान करके चलिए कि 7 प्रश्न असिस्टेंट टीचर से और 6 प्रश्न आपके टीचर से। इस प्रकार 13 प्रश्नों को व्यापम द्वारा क्या किया गया है? विलोपित किया गया। हालांकि मैंने दावा आपत्ति में बेहतरीन ऑथेंटिक सोर्सेस के साथ बताया था कि और भी क्वेश्चंस के आंसर एटलीस्ट चेंज किए जाने थे, पर भगवान जाने कि व्यापम किन संस्थाओं और किन लोगों के द्वारा चलाई जा रही है जो उनको दिखा नहीं ऑथेंटिक सोर्स पर। मलाल की बात है कि इतने कम क्वेश्चंस को ही क्या किया गया है? मूल्यांकन से बाहर किया गया। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको करके बताता हूं रिजल्ट एनालिसिस। देखिए, ध्यान से समझिए, इस चीज के लिए ही मेन आप इस वीडियो से जुड़े हुए हैं, तो उसी के ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखिए, मैंने आप लोग को बोला था कि विथ बोनस मार्क्स जो है वो रिजल्ट आएगा, ठीक है। आप देखेंगे दोस्तों, अभी जो मैं आपको दिखाऊंगा कि बोनस मार्क्स का जो प्रभाव रहा है वो बिल्कुल ही नगण्य रहा है। मैंने आपको बोला भी था कि जिस बोनस मार्क्स को लेकर के इतनी अफरा तफरी मची हुई है, उसके जो स्टैंडर्डाइजेशन जो किया गया व्यापम के द्वारा, उसको क्वालिफाई करना हर किसी के बस की बात नहीं होगी। 10 नंबर तक पाना तो मुश्किल है दोस्तों। यहां पर तो 1 नंबर पाने के लाले पड़े हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर आप इस रिजल्ट को गौर से देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि बोनस मार्क्स का जो कॉलम है वो 0000 है, और ये आपको लगभग 1000 रैंक तक कैसे मिलेगा कि लगभग जो कॉलम है बोनस मार्क्स को पूरा क्या है? 000 ही है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही थंबनेल में लिखा हुआ है कि बोनस अंक का जो प्रभाव है वो बिल्कुल क्या रहा है? कम रहा है। अब देखिए, जो मेन मुद्दा है कि बोनस मार्क्स जो है वो 10 नंबर तक के दिया जाना चाहिए था, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि बहुत कम लोग बोनस मार्क्स की कैटेगरी में खरे उतर रहे हैं, और जितने लोग उतर रहे हैं उसमें से चांसेस लगभग 1% के बराबर है कि बोनस मार्क्स वाले सेलेक्ट हो रहे हो। अर्थात अतिथि शिक्षकों का आपको टॉप 1500 में एक आंक नाम दिख गया तो दिख गया, वरना दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। इसके अलावा अब हम मेन चीज की ओर चलते हैं, जो है सबसे बड़ा मुद्दा कि आखिर सेफ रैंक क्या होगा। इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा अफरा तफरी मची हुई है। इसके ऊपर मैं आपको सबसे पहले चर्चा करके बताना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा टीचर की, अर्थात शिक्षक वर्ग 2 की मैं बात करूंगा। सबसे पहले हम वर्ग 2 की बात करते हैं। देखिए, वर्ग 2 में जनरल कैटेगरी के लिए पोस्ट था 1001, ठीक है। अब 1001 रैंक तक के अगर आप देखेंगे रिजल्ट में तो 88.802 मार्क्स गए हैं। देखिए, जब मैंने कट ऑफ एनालिसिस का वीडियो बनाया था तो कई लोगों ने कमेंट किया था कि सर इतना हाई कट ऑफ नहीं जाएगा। ये देखिए, रिजल्ट आपके सामने है। 1001 रैंक वाले का दोस्तों 88 नंबर है। आप सोच सकते हैं इस बात को। याद रखिए, कुल मिलाकर के जो पोस्ट है वो था आपका 5772, और 5772 वाले का जो नंबर है वो आप यहां पर देख सकते हैं, आपके आंखों के सामने है 75.781। तो आप सोच सकते हैं कि कट ऑफ कितना हाई जा रहा है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि 1001 टोटल आपका जनरल पोस्ट था टीचर में, जिसके लिए नंबर जैसा आपने देखा 88 के करीब गया है। वहीं आपका 5772 टोटल पोस्ट का अगर हम बात करें तो 5772 रैंक तक के देखें तो 75 नंबर में गया है। इस प्रकार ये तो आप समझ ही गए होंगे कि भाई कट ऑफ जो है वो थोड़ा मोड़ा तो नहीं जा रहा है। अब यहां पर बात क्या आती दोस्तों कि इसमें से कई ऐसे होंगे जिनका बीएड जो है वो क्वालिफाई नहीं होगा।
कई ऐसे होंगे जिनका डीएड डीएलएड क्वालिफाई नहीं होगा, कई ऐसे होंगे जिनका टेट या सी टेट जो है वो क्या नहीं हुआ होगा, क्लियर नहीं हुआ होगा। अब मुझे जहां तक के लग रहा है कि सी टेट वाले जो इस बार एग्जाम दे रहे हैं उन्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एग्जाम का रिजल्ट जब तक के आए तब तक के सी टेट का रिजल्ट आ पाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि सी टेट वाले इस मूल्यांकन में नहीं रहेंगे जिनका इस बार क्लियर नहीं हुआ है। समझ में आ रही बात दोस्तों? तो यहां पर अब इसके अनुसार मैंने क्या इमेजिन किया सेफ रैंक, वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ध्यान से समझिए, अगर हम टीचर की बात करें, ठीक है, टीचर की बात करें, जैसा कि आपको यहां पर दिख ही रहा होगा, अगर मैं टीचर की बात करूं तो जनरल कैटेगरी में मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा आशावादी होकर के बात करूं दोस्तों कि 1500 से लेकर के 1800 तक का जो रैंक है वो सेफ हो सकता है। लेकिन मैं बहुत आशावादी होकर के बात करूं क्योंकि मैंने आपको इसके जस्ट पहले कारण दिखाया कि 1001 तक 88 नंबर वाले लोग बैठे हुए हैं। तो मुझे जहां तक के लगता है कि 1500 से 1800 जनरल कैटेगरी के लिए सेफ रैंक होगा। 1800 में बहुत ज्यादा आशावादी होकर के बोल रहा हूं, मेरा 1500 तक के ही विचार जा रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ओबीसी वर्ग की, तो मुझे लगता है ओबीसी वर्ग में 3000 रैंक तक का जो रैंक रहेगा वो सेफ रहने वाला है। वही मैं एससी वर्ग की बात करूं अगर, तो एससी में भी आप मान करके चलिए कि वही 2500 रैंक तक को मैं सेफ कैटेगराइज करके चल रहा हूं। इस प्रकार जनरल के लिए 1500, ओबीसी के लिए 3000 से लेकर के 3200 तक का आप मार्जिन मान करके चल सकते हैं। वहीं आपका एससी के लिए 2500 से लेकर के 3000 का आप मार्जिन मान करके चल सकते हैं। यह मेरे हिसाब से वर्ग 2 में सेफ रैंक होने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करें असिस्टेंट टीचर की, ध्यान दे दिएगा, अगर मैं असिस्टेंट टीचर की बात करूं तो इसमें भी मैं आपको एनालिसिस करके दिखाता हूं दोस्तों। देखिए 1084 पोस्ट जनरल का था और इसमें भी देखिए 83.9 नंबर वाला बंदा 1084 रैंक में बैठा हुआ है दोस्तों। और मुझे बोला जा रहा था जब मैंने वीडियो रिलीज किया था कि कट ऑफ सर आप थोड़ा हाई बता रहे हैं। दोस्तों कट ऑफ हाई गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि 6000 प्लस पोस्ट थे, 6285 के करीब पोस्ट था दोस्तों। उसमें देखिए 6285 पोस्ट में 69.4 नंबर वाला व्यक्ति बैठा हुआ है। इस प्रकार आप मान सकते हैं कि असिस्टेंट टीचर में भी कट ऑफ मान करके चलिए आप जनरल कैटेगरी में बिल्कुल 75 पार जा रहा है दोस्तों कट ऑफ, ये आपको मान करके चलना पड़ेगा। जी हां, तो देखिए ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। अब मैं अगर इस हिसाब से देखूं तो मेरे हिसाब से जो असिस्टेंट टीचर है उसमें जनरल कैटेगरी वाले बंदे को लेकर के आना पड़ेगा कम से कम 1800 से लेकर के 2000 रैंक। जी हां, 1800 से लेकर के 2000 रैंक वाले अपने आप को सेफ मान सकते हो, क्योंकि इसमें से कई ऐसे व्यक्ति होंगे जिनका बीएड टीएड नहीं हुआ होगा, सीटेट नहीं होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, कई ऐसे व्यक्ति होंगे जिनका टीचर में और असिस्टेंट टीचर में दोनों में नाम आया होगा, तो जाहिर सी बात हो तो टीचर को ज्वाइन करेंगे। इसलिए मैं इसमें थोड़ी सी अपेक्षाएं बढ़ा करके चल रहा हूं। तो जनरल कैटेगरी का मुझे लगता है कि 2000 रैंक तक के हो सकता है। मैं बहुत ज्यादा आशावादी होकर के ये बात बोल रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें ओबीसी की, तो मुझे लगता है कि ओबीसी का वही 3000 से लेकर के 3500 रैंक, शायद इससे थोड़ा ऊपर जा सकता है, पर मैं भी इसको आशावादी होकर के ही बोल रहा हूं कि 3500 रैंक तक के हो सकता है। एससी की अगर हम बात करें तो वही मैं बोलूंगा कि 3000 रैंक तक के एससी में भी सिलेक्शन हो सकता है। तो मेरी प्रिडिक्शन असिस्टेंट टीचर के लिए निकलती है कि 1800 से लेकर के 2000 आपका मुझे लगता है जनरल कैटेगरी का सेफ रैंक होगा। वहीं आपका 3000 से लेकर के 3500 तक के ओबीसी वर्ग का और 2500 से लेकर के आपका 3200 के आसपास का जो रैंक है वो एससी के लिए क्या रहने वाला है, सेफ रहने वाला है। ये मेरा एनालिसिस कहता है। अब देखिए इसी संदर्भ में आपको कट ऑफ की भी चर्चा कर लेता हूं। जैसे मैंने आपको दिखाया कि नंबर कितने हाई फाई जा रहे हैं, तो मैंने जैसा कि बताया था कि टीचर में जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है आप मान करके चलिए कि 80 प्लस ही जा रहा है। 80 प्लस कट ऑफ मैंने प्रिडिक्ट किया था दोस्तों, और 80 प्लस कट ऑफ जा रहा है,
ठीक है। ओबीसी वर्ग का अब आप मान करके चलिए वही इससे 2-3 नंबर कम ही होंगे, तो आप मान करके चलिए ओबीसी का जा रहा है 70 प्लस, एससी का भी वही जा रहा है आपका 65 प्लस। तो इस प्रकार जो कट ऑफ मैंने प्रिडिक्ट किए थे वही सामने निकल करके आ रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं असिस्टेंट टीचर की, तो इसका भी कट ऑफ आपने देख ही लिया 75 प्लस, 70 से 75 प्लस जा रहा है दोस्तों जनरल कैटेगरी का। इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी का जो है 65 प्लस कट ऑफ गया है दोस्तों, और एससी का जो कट ऑफ है वो भी आपका 60 और 65 के अराउंड ही है। इस प्रकार जैसा कि मैंने बोला था, जो मैंने प्रिडिक्शन किया था, यह अनुमान भी सही होता नजर आ रहा है। अब देखिए ध्यान से समझिए, अब बारी आती है मेरे रिजल्ट की। जैसा कि मैंने बात, देखिए दोस्तों, मेरा उद्देश्य कतई भी यहां पे शो ऑफ करना या कुछ करना बताना नहीं है। मेरा उद्देश्य यह है कि आप लोग जाने कि अगर कोई अपना आपको जानकारी साझा कर रहा है, अगर कोई आपको बता रहा है कट ऑफ एनालिसिस करके, अगर आपको कोई दावा आपत्ति के सोर्सेस प्रोवाइड करवा रहा है, कोई आपको पढ़ाने पे बिलीव कर रहा है, तो आपको खुद भी समझना चाहिए और खुद भी ये प्रश्न आपके मन में जाहिर सी बात है स्वाभाविक रूप से आता होगा कि आखिर इनका क्या रिजल्ट रहा या क्या इन्होंने पेपर दिया था। तो दोस्तों मैं बता दूं कि मैंने भी पेपर दिया था, ठीक है, और जो मेरा रिजल्ट रहा वो आपके सामने है। ये मेरे टीचर के मार्क्स हैं। जी हां, वर्ग 2 का मैं जिक्र कर रहा हूं। वर्ग 2 में दोस्तों मेरे बने हुए हैं 94.792 नंबर, और मेरा ओवरऑल रैंक है 340 रैंक, ठीक है। तो ये मेरा टीचर अर्थात वर्ग 2 का जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। और इसके अलावा जो असिस्टेंट टीचर, देखिए दोस्तों, मेरा नंबर मुझे और ऊपर जाने की उम्मीद थी, क्योंकि अगर आप मेरा दावा आपत्ति वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने 12 क्वेश्चंस में टीचर्स में दावा आपत्ति की थी विथ ऑथेंटिक सोर्सेस। तो मुझे लगा था कि मेरा 100 पार जाना चाहिए, बट कोई बात नहीं, 94.798 नंबर मेरे रहे हैं और 340 मेरी रैंक रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं असिस्टेंट टीचर की, तो आप यहां पर देख रहे होंगे असिस्टेंट टीचर में मेरे मार्क्स आए हैं दोस्तों 88.118, और मेरी ओवरऑल रैंक रही है 568। जी हां, 568 ये मेरी असिस्टेंट टीचर में। और अगर आप मेरा असिस्टेंट टीचर का दावापत्ति देखेंगे तो मैंने 10 क्वेश्चन में असिस्टेंट टीचर के दावापत्ति वाले वीडियो में विथ सोर्सेस दावापत्ति लगाए थे, पर जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहां पे 88 नंबर। अब हमको यह भी समझने की जरूरत है कि देखिए, ये जो हमारा 94 नंबर आया है, ये हमारा 150 में कैलकुलेट नहीं होगा दोस्तों, ये कैलकुलेट होगा जो क्वेश्चंस विलोपित हुए हैं उसके बाद जो क्वेश्चंस बचते हैं उसमें। वैसे ही सेम गोस फॉर असिस्टेंट टीचर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो टीचर है उसमें करीबन 7 के करीब क्वेश्चन, सॉरी माफ कीजिएगा, 6 के करीब क्वेश्चन विलोपित हुए हैं, और असिस्टेंट टीचर में 7 के करीब। तो इस प्रकार से 13 क्वेश्चन टोटल विलोपित हुए हैं। तो दोस्तों ये रहा मेरा रिजल्ट, ठीक है। टीचर में जैसे मैंने आपको बताया 340 रैंक, और असिस्टेंट टीचर में रहा आपका 568 रैंक, ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रकार की और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स करिए, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर के आऊंगा। और इसके बाद जो आपको एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए। भाई आप क्या कर रहे हैं अभी तक, आप टेलीग्राम चैनल पे आइए, अपनी क्वेरीज वहां पे जताइए, आप किस कोर्स को पढ़ने में इंटरेस्टेड है वो बताइए। जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतनी ही जल्दी मैं कोर्सेस लेकर के आ सकूंगा। इसके अलावा अगर कोई महिला सुपरवाइजर की तैयारी करना चाहती तो उसके लिए भी एक गुड न्यूज है कि मैं सुपरवाइजर के स्पेशल सब्जेक्ट्स की वीडियोस भी लेकर के जल्द ही आने वाला हूं। इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और जल्द ही मुझसे जुड़ना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल पे। तो एक नए वीडियो के साथ आपका अपना आशीष पांडे फिर से हाजिर होगा। तब तक के लिए आप अगर यहां तक कि मेरी वीडियो देखें तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन दबा ले ताकि आशीष पांडे के वीडियो की जो नोटिफिकेशन वो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। इस वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, अपने कमेंट करके अपनी नाराजगी अपनी खुशी सब जाहिर करिए। मैं सभी कमेंट का रिप्लाई करता हूं, और जाहिर सी बात है इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि, सबा खैर।